मैंने प्रातःकालीन भी कहा था, धरती पर सबसे बड़ा है संत। और इस दरबार में जैसे दो तरह के सरकार है, एक भौतिक जगत में, भौतिक संसार में इसको चलाने के लिए भी एक सरकार है, अलग अलग राज्य, अलग अलग देश को चलाने के लिए, लेकिन पूरे विश्व को चलाने के लिए वह एक सरकार है, परमपिता परमात्मा। उसके दूसरे रूप में संत सदगुरु आते हैं। आप लोगों को पता होगा बिहार में क्या चीज बंद है? हाँ, बहुत लोग जानते हैं शराब बंद है, लेकिन शराब सरकार के द्वारा बंद किया गया है। लेकिन एक भी आदमी नहीं होगा भाई सरकार के द्वारा बंद कर दिया है, अब हम शराब नहीं पिएंगे। एक आदमी किसी से पता कर लीजिएगा, पूछ लीजिएगा, हम लोग बिहार में भी जाते हैं तो उतना ही बोलते हैं, एक भी आदमी नहीं। इसके चलते लोग कितना मार खाता है, कितना पैसा खर्च होता है, फिर जेल भी जाता है, फिर वहां से आता है छोड़ करके फिर वही खोता है। मेरा जहां आश्रम है गोड्डा जिला झारखंड के अंतिम छोर में एक प्रखंड है ठाकुर गंगटी, वहीं पर मेरा आश्रम है। और एक आश्रम और बना रहे हैं दुमका जिला में, रामगढ़ प्रखंड में, भालसुमर में, दो जगह पर। तो उस आश्रम के बगल में एक आदमी का पिताजी का शरीर छूट गया और निमंत्रण देने के लिए जा रहा था उस पार कटिहार। सोचा भाई बिहार में बंद है तो खुराकी यहीं से ले लेते हैं। गया और ऐसा संजोग हुआ कि जैसे बॉर्डर पार कर रहा था, पुलिस गाड़ी को हाथ दिया, बस रोका। यंत्र होता पुलिस के पास में मुंह में लगाने के लिए, उसको पकड़ लिया कि ये शराब पी करके जा रहा है। अब कितना भी वो निमंत्रण कार्ड दिखाया कि भाई हमारा पिताजी मर गया, पापा मर गया है, निमंत्रण देने का, ये जो कार्ड दिखा रहा था उसको और डंटा दे रहा है उसको। अब देखिए कौन सा ज्ञान है, पढ़ा लिखा अच्छा है, उसको ये भी ज्ञान उसको नहीं है कि मेरा घर में कोई मरा है, पिताजी मरा है, हमको क्या नहीं करना चाहिए। निमंत्रण कार्ड भी नहीं पहुंचा वहां पर, श्राद्ध भी समाप्त हो गया, उसके बाद पैसा दे करके तब कहीं जेल से निकला। तो क्या वो छोड़ दिया शराब पीने के लिए? फिर वही काम कर रहा है। लेकिन यही संत, इनके ज्ञान से कोई लाठी डंडा नहीं, कोई मार दंगा नहीं, कोई जेल नहीं, लेकिन प्रेम से मीठी मीठी बात सुना करके आज लाख नहीं करोड़ों लोग ऐसा है जो कि सभी तरह से नशाओं का मुक्त, सभी तरह से नोचा नोची, उल्टा सीधा रहना, खान पान, सब तरह से लोग मुक्त हैं। महापुरुषों के इस ज्ञान के जो इनके संग करते, इसलिए हमारे गुरु महाराज जी कहते हैं कि अगर अपना कल्याण चाहते हैं, उद्धार चाहते हैं, संत मता बिनु गति नहीं, सुनो सकल दे कान, कान खोल करके सुन लीजिए, जो चाहो उद्धार को बनो संत संतान। संतों का संतान बनने के लिए मुझे सौभाग्य मिला महर्षि साई स्वामी जी महाराज की सेवा में रहने का। हमने पूज्य बाबा से एक बार पूछा कि हजूर संत संतान का अर्थ क्या हुआ? उनका बेटा बनेंगे तभी ना? कहा नहीं नहीं, संतों के संतान उसी को कहते हैं जो संत सदगुरु के शरण में चले जाते हैं, उनकी आज्ञा के पालन रत रहते हैं, उनकी आज्ञा का पालन करते हैं, वही उनकी संतान है। बाकी हम कहते हैं हम माता पिता के भक्त हैं, अच्छी बात है, और माता पिता कहे बेटा हमको एक गिलास पानी पिला दो, और माता पिता को दिखा दीजिएगा जाइए वहाँ चापाकल है,
कैसी सेवा है? हमारे संतों ने कहा सबसे बड़ी सेवा अगर है आज्ञा सबना सुसाहिब सेवा, सबसे बड़ी सेवा उनकी आज्ञा है। उनकी आज्ञा पर चलेंगे तो निश्चित हम आपका कल्याण होगा। ये ना कि सिर्फ फूल पत्र चढ़ा दिए इसी से कल्याण हो जाएगा, नहीं। बैठ करके हम जहां चढ़ा रहे हैं उनकी इतिहास देखिए, वो क्या किए जो कि पूजने बन गए, वो भी यही काम किए हैं, बैठ करके ध्यान। इसलिए हमारे गुरु महाराज जी कहते हैं ध्यान बिनु नहीं शांति आवे, लोग हूं कितनों घेरे। ध्यान शब्द अगर हटा दिया जाए ध्यान शब्द को तो कितने लोग क्या क्या हो जाएगा कहना मुश्किल है। हर जगह ध्यान का जरूरत पड़ता है, हर जगह। रास्ते में चल रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, भोजन कर रहे हैं, हर जगह। बच्चा पढ़ रहा है, माँ बाप का तो बेटा ध्यान से पढ़ना, बेटा ध्यान से जाना स्कूल, देखते हुए जाना। हर जगह ध्यान का जरूरत है। और अपना कल्याण पाने के लिए क्या बिना ध्यान से ही? बिना ध्यान से नहीं। तो ध्यान कैसे करेंगे? तो इसी में आपको आना पड़ेगा, संतों के शरण में आना पड़ेगा, संतों से युक्ति हम आपको सीखना पड़ेगा। और सीखने के लिए जैसे मास्टर का नौकरी मान लिया जाए करना है आपको, और माँ बाप या सरकार की तरफ से अभी सुविधा दे रहा है बकरी का तो पशु का। अब बेटा को नौकरी लगाना है और बेटा को जो है 10-20 को बकरी खरीद के दे दीजिए, हो जाएगा, नौकरी लग जाएगा, बहुत रुपया हो जाएगा, लेकिन आपको नौकरी नहीं मिलेगा। वैसे ही अपना जीवन कल्याण चाहते हैं, उद्धार चाहते हैं, तो उसका भी नियम है। उस नियम से आपको चलना पड़ेगा। उस नियम को पालन करने के लिए हमारे संतों ने कहा सबसे पहले जो है खान पान को प्रथम समारोह। बहुत लोग सत्संग शब्द सुन करके सत्संग में जाएंगे तो कहेगा खान पान को जो टेढ़ा मेढ़ा करते हैं वो उसको सुधारना पड़ेगा। संत पलटू साहब ने कहा हम लोग कितने तरह के देखें सुअर, बस एक ही तरह के सुअर जानते हैं जो कि 4 पैर वाला है। लेकिन पलटू साहब ने कहा नहीं, एक सुअर रहे डोम घर जो कि गली कुची करे सफाई, एक सुअर जल में रहे भाई वो जल को करे सफाई, और एक सुअर मानव रे भाई ये क्या करता है, ये सबका करे सफाई। ये किसी को नहीं छोड़ता है, बहुत खतरनाक है, ये सबको समाप्त करने वाला है। कहते किसको किसको? कहते हैं आकाश में उड़ने वाले पतंग को छोड़ करके जितने जीव जंतु हैं सबको ये निगल जाता है। और धरती पर 4 पैर में कहते हैं खटिया पलंग को छोड़ करके ये सब जितने जीव हैं बाकी सबको निगल जाता है। ये पेट को भी जो है ना कब्रिस्तान कहा गया। ये नहीं कि कब्रिस्तान से श्मशान घाट जहां आदमी जलाता है दफनाता है उसी को कहता है, सो बात नहीं। इस पेट को भी कब्रिस्तान कहा गया है। इसको पवित्र करने के लिए हम गंगा जी जाते हैं, शरीर को डुबकी लगाते, शरीर पवित्र होता है। लेकिन ये इसको पवित्र कैसे करेंगे? क्या करेंगे? सर्प को घोल करके पी लेंगे क्या? नहीं, इसको पवित्र करने के लिए इसलिए हमारे नियम संत मत में नियम है, एक बार कोई मांस खाता हो या मछली खाता हो उसको शुद्ध होने में, उसका तासीर समाप्त होने के लिए 6 महीना समय लगता है। एक बार कोई एक पीस भी कोई खा ले तो। इसलिए हम लोगों में 6 महीना जो मांस मछली नहीं खाता पीता है, जीवन भर नहीं खाने पीने का संकल्प लिए हैं, ऐसे व्यक्ति को दीक्षा दिया जाता है। एक बार खाने पर कबीर साहब कहते हैं बड़ा भी नहीं, कहते तिल भर मछली खाए के, तिल के बराबर भी अगर कोई जीवन में मछली खाता हो, तिल भर मछली खाए के कोटि गौ दे दान, काशी करबट ले मरे तो भी नरक निदान। काशी में भी जाकर के मरेंगे। करोड़ों कोई गाय दान करता हो
बहुत उत्तम दान होता है। लेकिन कहते हैं अगर तिल भर भी कोई खाता हो तो भी वो नरक जाएगा। इसलिए हम आपको कैसे हम आपका कल्याण होगा, इसी के लिए सत्संग का जरूरत पड़ता है। मैं यही थोड़ा सा आप लोगों की सेवा में सुनाया। श्री सद्गुरु महाराज की जय। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज।